नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्ट तरीकों के बारे में जो आपके घर का लुक पूरी तरह से बदल सकते हैं, और वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक आलीशान घर का सपना एक टाइट बजट में पूरा हो सकता है? देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर प्रीमियम दिखे, लेकिन बजट अक्सर एक रुकावट बन जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो ज्यादा पैसे खर्च करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से चीजों को बदलने में है। आज हम ऐसे ही आसान और असरदार बदलावों पर फोकस करेंगे जो महंगे रेनोवेशन के बिना भी घर को एक रिच लुक दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की जिनका असर बहुत बड़ा होता है। अक्सर कमरे की क्वालिटी का एहसास इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही तो होता है। तो देखिए, एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है कि घर में स्टैंडर्ड सफेद रंग के स्विच बोर्ड लगा देते हैं। इसकी जगह मैट ब्लैक, ब्रश गोल्ड या ब्रॉन्ज फिनिश वाले हार्डवेयर इस्तेमाल करके देखिए। इसी तरह वो जो फर्श के किनारे पर बाहर निकली हुई टाइल की स्कर्टिंग होती है ना, उसकी जगह ऐसी स्कर्टिंग लगवाएं जो दीवार के साथ एकदम लेवल पर हो। तो ये छोटे छोटे बदलाव काम क्यों करते हैं? देखिए, प्रीमियम फिनिश वाले हार्डवेयर एक मॉडर्न कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं और रोजमर्रा की चीजों को भी खास बना देते हैं। और दीवार के साथ मिली हुई स्कर्टिंग से एक साफ और सीधी लाइन बनती है जिस पर धूल भी नहीं जमती, और कमरा ज्यादा बड़ा और क्लीन लगता है। ओके, छोटी छोटी चीजें तो हो गई। अब आते हैं घर की बड़ी सतहों पर, मतलब कि फर्श, दीवारें और खिड़कियां, जो किसी भी कमरे का कैनवस होती हैं। फर्श के लिए एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है, वो है बहुत ज्यादा पैटर्न वाली छोटी टाइल्स चुनना। इससे कमरा छोटा और सस्ता सा लगता है। इसका स्मार्ट विकल्प है बड़ी साइज की टाइल्स का इस्तेमाल करना, जिनका लुक नेचुरल स्टोन जैसा हो। और हाँ, टाइल्स के बीच के जो जॉइंट्स हैं, उन्हें मोटा रखने के बजाय बिल्कुल पतला या ना के बराबर रखें। यहाँ का मेन मकसद ये है कि एक टाइल का पैटर्न दूसरी टाइल पर भी जारी रहना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस। इससे फर्श एक बड़ी सिंगल सतह जैसा दिखता है, जो कमरे को विशाल और शानदार महसूस कराता है। चलिए, अब दीवारों और खिड़कियों पर आते हैं। यहाँ भी कुछ सिंपल रूल्स हैं। दीवारों पर बहुत ज्यादा वॉल पैनलिंग से बचें, खासकर छोटे कमरों में, क्योंकि ये जगह को और भी छोटा दिखा सकता है। इसकी जगह दीवारों को सादा रखें और उन पर कोई अच्छा सा आर्टवर्क लगाएं। इसी तरह गहरे रंग के भारी पर्दों के बजाय हल्के रंग के फुल लेंथ पर्दे चुनें जो दीवारों के रंग से मिलते जुलते हों। तो दीवारों और खिड़कियों के लिए कुछ नियम हैं जो आप याद रख सकते हैं। हल्के रंग चुनें, जैसे सफेद, बेज, लाइट ग्रे या पेस्टल। पर्दे हमेशा जमीन तक आने चाहिए, इससे कमरे की ऊंचाई ज्यादा लगती है। गहरे रंगों से बचें। और अगर दीवारों पर कुछ डिजाइन चाहिए ही, तो पैनलिंग की जगह सस्ती और खूबसूरत वॉल मोल्डिंग का ऑप्शन भी है। ऑल राइट, सर्फेसेस के बाद अब नंबर आता है फर्नीचर का। फर्नीचर कमरे की पूरी फील बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सही फर्नीचर कैसे चुनें। यहाँ भी एक आम गलती है, बहुत भारी भरकम फर्नीचर खरीदना। इसके बजाय ऐसा फर्नीचर चुनें जिसके पैर पतले और मेटालिक हों। इससे एक फ्लोटिंग इफेक्ट बनता है और ज्यादा फर्श दिखने से कमरा बड़ा लगता है। साथ ही आजकल तीखे कोनों की जगह घुमावदार डिजाइन वाले फर्नीचर का ट्रेंड है। और ये जो कर्व्स है ना, इन्हें आप कई जगहों पर यूज कर सकते हैं, अपनी छत में, सोफे में, टीवी यूनिट्स में या दूसरे फर्नीचर में। ये कमरे को एक सॉफ्ट, मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है। अब वार्डरोब की बात करें तो वो पुराने भारी भरकम लकड़ी वाले टेक्सचर, वो अब आउट ऑफ फैशन है। इसकी जगह प्लेन मॉडर्न रंगों वाले वार्डरोब चुनें और इनके साथ लंबे और पतले हैंडल लगाएं। ये इन्हें एक स्लीक और प्रीमियम लुक देते हैं। ओके, तो घर का स्ट्रक्चर और फर्नीचर सेट हो गया। अब बारी है डेकोरेशन की, यानी फिनिशिंग टच की। सजावट इस तरह से करनी चाहिए कि वो सोची समझी और प्रीमियम लगे। यहाँ भी दो कमाल की स्वॉप्स हैं। पहला तो ये कि दीवारों और सतहों को बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों से भरने की बजाय कुछ चुनिंदा और ख़ास आर्ट पीस लगाएं, खासकर मेटालिक फिनिश वाले। दूसरा, घर के खाली कोनों को ऐसे ही मत छोड़िए, वहाँ खूबसूरत इंडोर प्लांट्स रखिए। कुछ बहुत ही आसान और सस्ते पौधे हैं, जैसे स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, अरेका पाम और मनी प्लांट। ये ना सिर्फ खाली जगह भरते हैं, बल्कि कम खर्चे में घर में एक ताजगी और एक शानदार ट्रॉपिकल लुक भी लाते हैं। इससे माहौल भी काफी शांत और पॉजिटिव महसूस होता है। अब इन सारी टिप्स के पीछे दो गोल्डन रूल्स काम करते हैं। ये समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा और घर हमेशा रिच लगेगा।
पहला और सबसे ज़रूरी नियम है मिनिमलिज्म। मतलब जितनी चीज़ें सिंपल, प्लेन और एलिगेंट होंगी, वो उतनी ही महंगी दिखेंगी। याद रखिए, लेस इज़ मोर ही एक शानदार दिखने वाले घर का असली राज है। और दूसरा गोल्डन रूल है 60-40 स्पेस रूल। ये एक डिज़ाइन का सिद्धांत है जिसके अनुसार कमरे का लगभग 60% हिस्सा फर्नीचर से भरा होना चाहिए और बाकी का 40% हिस्सा चलने फिरने के लिए खुला रहना चाहिए। इससे ऐसे समझिए, ये जो रूल है ना, ये कमरे में फर्नीचर और खाली जगह के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। यही वो बैलेंस है जिससे एक व्यवस्थित और विशाल होने का एहसास होता है। तो सवाल ये है कि ये 60/40 रूल काम क्यों करता है? सबसे पहली बात, ये कमरे को भरा भरा और सस्ता दिखने से रोकता है। इससे कमरा हवादार और खुला खुला महसूस होता है और आपके चुने हुए खास फर्नीचर की पीस उभर कर सामने आते हैं। कुल मिलाकर ये एक संतुलित और सोचा समझा डिजाइन बनाता है। तो अब जब आपने ये सारे तरीके देख लिए हैं तो सोचिए वो कौन सा एक स्मार्ट बदलाव है जिसे आप अपने घर में सबसे पहले आजमाना चाहेंगे, क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी आपके घर को एक नया और शानदार लुक दे सकता है।